चलिए आज 5वें काव्य से प्रारंभ करते हैं। कुवादिवादन जयतः महांतन नय प्रमाणैर्वचनैर्जगत्सु नय प्रमाणैर्वचनैर्जगत्सु जैनं मतं विस्तरितं च येन तं देवदेवं सुमतिं नमामि। कुवादिवादं जयतः महान्तम् कुवादिवादं जयतः महान्तम् नय प्रमाणैर्वचनैर्जगत्सु नय प्रमाणैर्वचनैर्जगत्सु जैनं मतं विस्तरितं च येन जैनं मतं विस्तरितं च येन तं देवदेवं सुमतिं नमामि। तं देवदेवं सुमतिं नमामि। कुवादिवादं जयतः महान्तम् नय प्रमाणैर्वचनैर्जगत्सु जैनं मतं विस्तरितं च येन तं देवदेवं सुमतिं नमामि। सुमतिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कवि महोदय कह रहे हैं कि जिन्होंने कुवादिवादम महांतम यानी बड़े बड़े जो कुवादियों के वादों को नय प्रमाणैर्वचनैर् जयता नए और प्रमाण रूपी वचनों के द्वारा जीत लिया था विजय से, और जगत्सु यानी इस जगत में जैनम मतम विस्तरितम जिन शासन का विस्तार किया था, ऐसे सुमतिनाथ भगवान के लिए तम देव देवम जो देवों के भी देव हैं, देवादिदेव हैं, ऐसे सुमतिनाथ भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जहाँ इस हुंडाव सर्पणी काल में कई मतांतर उत्पन्न हुए हैं और उनके वादों को जो कि कुवाद हैं, मिथ्यावाद हैं, उनको अपने नए प्रमाण के वचनों के द्वारा उस पर विजय प्राप्त करके और इस जिन शासन को पूरे लोक में फैलाया था, ऐसे सुमतिनाथ भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रमाण और नय, प्रमाण क्या होता है? सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, समीचीन ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। जहाँ संशय विपर्य और अनध्यवसाय का अभाव होता है वो प्रमाण कहलाता है। संसार में बहुत सारे मतांतरों में कोई लोग इंद्रियों को प्रमाण मानते हैं। इंद्रियां सीमित क्षेत्र को जानती हैं, तो इसके माध्यम से वो केवल कुछ चीज़ों को ही विषय बना सकती हैं, बहुत सा जगत जो है उनके विषय में नहीं आता।
कुछ लोग सन्निकर्ष को प्रमाण मानते हैं। सन्निकर्ष यानी इंद्रियों का जो पदार्थ से संबंध होता है उसको प्रमाण मानते हैं, लेकिन वास्तव में प्रमाण तो ज्ञान ही होता है। जब कोई कोर्ट में कहता है कि आपके पास क्या प्रमाण है कि आपकी जमीन है, आपकी संपत्ति है, तो वो कागज पेश करता है कि ये कागज है। कागज प्रमाण नहीं, कागज के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। जैसे जब धन्य कुमार का जब व्यापार करने के लिए गए थे और व्यापार में अपने पुण्य के बल से उन्होंने, बाहर तो दिख रहा था कि घाटा लग रहा है, पहले जहां 100 मोहरें दी थी उन्होंने एक बैलगाड़ी खरीदी 100 मोहरों में, और उसके बाद में उनको देकर के एक भेड़ खरीद ली। बैलगाड़ी दे दी, उसके बदले में भेड़ खरीद ली और भेड़ को एक टूटी खाट में बदल लिया। नौकर सोचने लगा कि अब कौन खरीदेगा इस टूटी खाट को, अभी तो भेड़ को तो किसी ने बदल लिया। और स्वामी ने कहा था कि जब भोजन का समय हो जाए तो वापस ले आना। तो वो टूटी खाट के साथ में घर पहुँचे और माँ उस समय में बड़ी प्रसन्न होती है कि पहली बार मेरा लाडला व्यापार करने गया था। और जब वो खाट को वहाँ पर धोती है, संवारती है, तो उसमें से रत्नों की प्राप्ति होती और साथ ही साथ में एक कागज मिलता है। वो बतला रहा था कि यहाँ पर जो अवनीपाल राजा हैं उनके समय में एक धनपाल सेठ होंगे, उनके पुत्र धन्य कुमार के लिए ये हवेली मिलेगी और ये नवनिधियों का स्वामी वो होगा। तो उस कागज के ऊपर जो लिखा हुआ था वो प्रमाण यानी ज्ञान ही प्रमाण है। तो ज्ञान प्रमाण होता है, उसके माध्यम से बहुत सारे जो मिथ्यावाद हैं उनको भगवान ने दूर किया। जहाँ इस संसार में कैसी कैसी मान्यताएं चलती हैं, अभी भी मिथ्यात्व का अंधकार जो है संसार में बहुत व्याप्त है। बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि भगवान ने ही सारे संसार को, भगवान ने ही हमको बनाया है। सारे संसार को यदि भगवान ने बनाया है तो प्रश्न उठता है कि भगवान को फिर किसने बनाया है? नहीं, भगवान हमेशा से है। तो जब भगवान हमेशा से है तो संसार भी हमेशा से स्वीकार करने में क्या बात है? और कोई भी चीज को आप निर्माण करते हैं तो कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल अवश्य होता है। यदि रॉ मटेरियल नहीं रहे, आप निर्वात से, वैक्यूम से कुछ नहीं बना सकते। तो उस निर्माण के लिए कुछ ना कुछ कच्चा सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन वो कहते हैं कि पहले कुछ नहीं था और सब कुछ का निर्माण कर लिया, जबकि साइंस भी ये स्वीकार करता है कि सब्सटेंस कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड ऑल्दो यू कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। आप पदार्थ को उत्पन्न नहीं कर सकते, पदार्थ को नष्ट नहीं कर सकते, केवल उसका परिवर्तन आपके हाथ में है। इसीलिए सुमतिनाथ भगवान की स्तुति में आचार्य समंत भद्र स्वामी ने लिखा, नैवा सतो जन्म सतो न नाशो। जो है नहीं उसका जो है उत्पत्ति नहीं होती और जो है उसका नाश नहीं होता। गीता में भी इसी बात को बतलाया है कि जो है इसका मतलब है वो कभी भी नाश नहीं होगा और जो नहीं है उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। ये शाश्वत सत्य है। तो वहाँ कोई कहे कि किसी ने कहीं कुछ नहीं था और सब कुछ बना दिया, तो ये केवल कपोल कल्पित कल्पनाएं हैं, कथाएं हैं। इन पर जो है कभी भी विश्वास नहीं करना। तो भगवान ने अपने नए और प्रमाण के द्वारा इन मिथ्यावादों को जीत करके और जैन धर्म का विस्तार किया था। कुछ ऐसी मान्यता भी बनती हैं लोगों की, जहाँ जिनागम में कहा है
कि सारे संसार का निर्माण परमाणुओं के द्वारा हुआ है। साइंस ने भी सिद्ध किया कि सब चीज़ें परमाणु से मिलकर के ही बनी हुई हैं। और कुछ मान्यताएं जो हैं ऐसी हैं, वो सोचते हैं कि बहुत सारे परमाणु जो हैं अलग अलग जाति के होते हैं। जल के परमाणु अलग होते हैं, पृथ्वी के अलग होते हैं, अग्नि के अलग होते हैं, वायु के अलग होते हैं, ऐसी उनकी मान्यता है। जबकि अपन देखते हैं कि एक चंद्रकांत मणि होती है, उस चंद्रकांत मणि पर जब चंद्रमा की चांदनी पड़ती है तो उसमें से पानी निकलने लगता है। तो यदि परमाणु सबके अलग अलग होते तो उसमें से पानी की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। इसी प्रकार से पानी से ही मोती बनता है, तो फिर पानी से मोती कैसे बन सकता है। लकड़ी से अग्नि की उत्पत्ति होती है। लकड़ी जो है यदि उसको पृथ्वी के रूप में मानते हैं तो उससे अग्नि की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। तो ये बतला रहा है कि सभी परमाणु एक से होते हैं। तो इस प्रकार से ऐसी मिथ्या मान्यता का भी निराकरण भगवान की वाणी के द्वारा हुआ। जहाँ कुछ ऐसी भी मान्यताएं चलती हैं, जैसे कहा जाता है G-O-D गॉड, गॉड के लिए, भगवान के लिए इंग्लिश में गॉड कहते हैं। तो उसमें वहाँ पर 3 अक्षर हैं G-O-D। तो G से होता है जेनरेटर, यानी उत्पन्न करने वाला। फिर दूसरे के रूप में O के रूप में कहते हैं ऑपरेटर, पूरे संसार का जो है प्रवर्तन करते हैं। और फिर इसके बाद में D का अर्थ होता है डेस्ट्रॉयर, वो पूरे संसार को नष्ट करते हैं। तो ऐसी भी मान्यता है कि जैसे पहले कहा था कि सारे संसार को उत्पन्न किया और फिर सारे संसार का परावर्तन भी करते हैं और नष्ट भी करते हैं, ऐसी भी मान्यता है। वास्तव में प्रत्येक जीव अपने संसार का निर्माता है, क्योंकि अपने भावों के द्वारा वो अपने शरीर का, अपने भावों के द्वारा ही सब पुण्य पाप कर्म का निर्माण करता है। और उनका प्रवर्तन भी चूंकि स्वयं उसने वहाँ पर अर्जन किया है, उसके माध्यम से उसका प्रवर्तन भी होता है। और यदि वो पुरुषार्थ करे तो उन कर्म शत्रुओं को नष्ट कर भी सकता है और मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ जो है स्वयं जीव अपना ही निर्माता है, अपना ही प्रवर्तन कराने वाला है और अपने आप को, अपने कर्मों को नष्ट करने वाला होने से डिस्ट्रॉयर है। ऐसा कोई अलग कोई गॉड नहीं है। जीव की जो आत्मा है वही परमात्मा शक्ति से संपन्न है। कुछ ऐसी मान्यताएं भी होती हैं कि जो मनुष्य है वो मर करके मनुष्य ही उत्पन्न होगा। पक्षी जो है जैसे कबूतर मर करके कबूतर ही उत्पन्न होगा, उसी में ने वहाँ से निकल नहीं सकते, उसी में जो है उत्पन्न होंगे। तो ऐसी भी जो है मिथ्या धारणा है। एक प्रसंग है कि एक बैल, जहाँ पर आचार्य श्री का तो नहीं विद्याधर का जन्म हुआ था उस सदलगा में, वहाँ एक बैल था और उसको यदि छोड़ दिया जाए तो एक दीवार में जाकर के वो अपने सींग जो है मारने लगता था। जब भी छोड़ दो तो उसको वहाँ पर ऐसे ही करता था। तो कुछ लोगों को समझ में आया कि जरूर इसको कुछ इसमें ऐसा बताना चाहता है, लगता है इसमें दीवार में कुछ धन संपत्ति है। तो उससे कहा कि इस दीवार को खोदें। तो बैल ने अपनी सहमति अपनी गर्दन को हिला करके दिखाई और उस दीवार को जब तोड़ा गया तो उसमें कुछ गड़ी हुई संपत्ति वहाँ पर प्राप्त हुई। तो ये मतलब कि वो बैल जिसने पहले कभी उस संपत्ति से कोई संबंध रहा होगा, इस भव में वो वहाँ पर आने के बाद में उस संपत्ति का उसको स्मरण, जाति स्मरण जो भी कहें, उसके माध्यम से उसका वहाँ पर वो निरूपण सींग मार करके करता था। तो ऐसे जो हैं कोई जीव केवल ऐसा ही नहीं, जबकि चारों गतियों में जीव का जो है ये बात जरूर है कि देव मर करके देव नहीं होते और देव मर करके सीधे नरक नहीं जाते। नारकी जो है मर करके देव नहीं होते और नरकी मर करके स्वयं नरक में उत्पन्न नहीं होते।
लेकिन मनुष्य चारों गतियों में जा सकता है, तिर्यंच चारों गतियों में जा सकता है, ये तो ठीक है। लेकिन एक मनुष्य जो है मर करके मनुष्य ही बने, तिर्यंच मर करके तिर्यंच ही बने, ये केवल जो है संकुचित ज्ञान के माध्यम से है। तो ऐसे जो मिथ्यावादों के जो वाद हैं उनका निराकरण भगवान ने नए और प्रमाण के वचनों से किया। जहाँ एक मत जो कि आजकल भी बहुतायत में दिखता है, जो पुनर्जन्म को नहीं मानते। पहले एक चारवाक मत चलता था। चारवाक जो शब्द है, चारुवाक यानी अच्छे वचन लगते हैं। उसमें कहते हैं जब तक जियो शान से जियो और खूब ऋण लेकर के खूब घी पियो। आजकल भी ऐसे ही चल रहा है, खूब ऋण लो, अब सब चीजों के लोन लो, चुकाने के लिए कहते हैं कि अपनी जीवन निकल जाएगा, चुकाने के लिए कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। तो ऐसी जो है ऋण ले लेकर के, तो उसमें भी वो कहते हैं भस्मी भूतस्य देहस पुनरागमनम कुतः। एक बार जो है देह नष्ट हो गई तो इस संसार में फिर आना नहीं होता। एक जीवन है, इसलिए अच्छे से खूब ऋण लेकर के खूब खाओ पियो। ऐसी जो धारणा है वो पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते। वो सोचते हैं कि जो 5 भूत तत्व हैं उनसे मिलने से ही आत्मा का निर्माण हो जाता है, आखिरी में सारे तत्व जो है समाप्त हो जाते हैं, वो आत्मा भी नष्ट हो जाती है। तो ऐसे जो है चारवाक मत का किसी जमाने में जो वहाँ पर अस्तित्व था, लेकिन उसके मानने वाले आज भी जो हैं बहुत सारे दिखाई देते हैं। तो ऐसे जो हैं उनके लिए भी कि नहीं, पुनर्जन्म भी होता है, जीव जो है कहीं से आता है और कहीं जाता है। इस प्रकार से नए और प्रमाण के वचनों से भगवान ने जो मिथ्यावाद हैं उनके वादों का खंडन करके जैन धर्म का विस्तार किया। जब दंडक वन में सीता ने भोजन तैयार किया और उस समय में भोजन करने के पहले कि कोई महाराज का यदि पदार्पण हो जाए तो उनको आहार दे करके हम भोजन करें, और उस समय में भावना का फल कि 2 चारों रिद्धिधारी महाराज उनको आकाश से आते हुए दिखाई देते हैं। वो शीघ्र ही वहाँ पर श्री राम के लिए संकेत करती हैं और वो पास में आकर के पड़गाहन करते हैं और नवदा भक्ति से उनको आहार दान संपन्न करते हैं। एक पक्षी जो एक झाड़ के ऊपर, पेड़ के ऊपर, वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ था, और उस दृश्य को देख करके उसके लिए जाते स्मरण हो जाता है। पूर्व भव की कई भवों पूर्व की जो है उसको घटना उन मुनिराज को देख करके स्मृत हो जाती है। और उस समय में उन मुनिराज के प्रति उसने वहाँ पर एक व्यक्ति ने महाराज के गले में मरा हुआ सर्प डाला था। उस राजा ने देखा, सोचा कि ये छोड़ करके चले जाएंगे, लेकिन महाराज वहीं पर अडिग होकर के उपसर्ग में समता धार करके खड़े रहे। उस राजा ने बाद में पुनः देखा तो महाराज को उसी अवस्था में देख करके उसकी श्रद्धा बढ़ गई, वो महाराज की सेवा करने लगा। लेकिन जो रानी थी वो अन्य मत को मानने वाली थी, और अन्य मत के जो साधु थे उन्होंने लगा कि यदि इनके मत को मानने लगेंगे तो हमको नहीं मानेंगे। तो उन्होंने एक जो है व्यक्ति के लिए दिगंबर बना करके और उसके साथ में रानी से कुछ उसने हरकत की है, ऐसा जो है राजा के सामने रख दिया। राजा ने क्रोधित होकर के मुनियों को नष्ट करने के लिए घानी में पेलना प्रारंभ कर दिया। और उस समय एक मुनिराज उस तरफ आ रहे थे, लोगों ने रोका कि महाराज वहाँ तो मुनियों को मारा जा रहा है, आप मत जाओ। तो उन महाराज के लिए उस समय में क्रोध से ऐसी स्थिति बनी कि वो पूरा का पूरा जंगल बन गया। जंगल क्या जंगल था, और राजा का जो राज्य था वो सब पूरा जो है जल करके नष्ट हो गया। उसमें ये जो है राजा था, दंडक उसका नाम था। और उसको जब मुनिराज का वहाँ पर आहार देखा तो उसको स्मरण आया, और उस समय में
उसको वहाँ पर एहसास हुआ कि मैंने गलत किया था, और वहाँ जहाँ महाराज के चरणों का उदक चरणों तक रखा हुआ था वो वहाँ जाता है और उस चरणों तक को वहाँ पर उसमें अपनी चोंच आदि को डुबोता है, तो उसके माध्यम से उसका जो है रूप परिवर्तित हो जाता है। जब आहार पूर्ण होते हैं और उस समय में महाराज एक ऊंची शिला पर बैठते हैं, वहाँ पर श्री राम सीता आदि सब लोग उनके चरणों में विनय करते हैं और पूछते हैं कि ये पक्षी का ऐसा क्यों हुआ। तब महाराज वो घटना सुनाते हैं और साथ साथ में उस जो गिद्ध पक्षी है जटायु, जिसका नाम है रखा गया है बाद में, वो जो है पक्षी वहाँ पर आँखों से आंसू बह रहे थे। उस समय में उसको समझाते हुए कि संसार का ये स्वरूप है, संसार में परिवर्तन होता रहता है। तुम पहले राजा के रूप में थे, नरक की यात्रा करके, त्रिंचों की यात्रा करके आज इस पर्याय में आए हो। और उस समय में वहाँ पर उसको कुछ शांति मिले, इन लोगों के लिए भी धर्म का मार्ग मिले, ऐसी भावना से महाराज सुनाते हैं कि हमारे पिता राजा थे बनारस के, और उनके दरबार में एक बार एक ऐसा मामला आया जिसमें एक पिता के दो पुत्र थे और दोनों में बड़ा स्नेह था। दोनों बहुत हर कार्य साथ साथ करते थे, और जब एक का विवाह हुआ तो फिर वो जो है उनके साथ साथ के कार्य छूट गए। मन में सोचते हैं कि देखो हमारी इतनी समय की निकटता थी, विवाह के कारण में हमारे बीच में दूरियां हो गई। और उसी समय में एक मुनिराज का उपदेश सुना, उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और उसने दीक्षा धारण कर ली। अब छोटे भाई ने, उसकी संगति कुछ ऐसे मित्रों के साथ में थी जो कि अन्य मत में भी श्रद्धा रखते थे, तो वो उनसे प्रभावित होकर के उसने जाकर के एक तापसी के पास में तापस के व्रतों को धारण कर लिया। जब बड़े भाई जो मुनिराज हैं उन्होंने सोचा कि ये मिथ्या मार्ग पर जा रहा है, इसको सम्यक मार्ग प्राप्त होना चाहिए, और उनको मैं समझाने जाऊं तो अपने गुरु से पूछा, तो गुरु ने कहा कि तुम वहाँ पर जाओगे तो ऐसा करना कि थोड़ी देर के बाद में जब तुम वहाँ पहुँचोगे उसके बाद में वहाँ पर एक कन्या कुछ महिलाओं के साथ में आएगी। दिव्य ज्ञान के धारी हैं, वो अपने अवधि ज्ञान से बतला रहे हैं, और उस समय में तुम पूछना कि इस कन्या का आगे भविष्य में क्या होगा। तो तुम्हारा भाई वहाँ पर कहेगा कि मैं तो जानने में समर्थ नहीं हूँ, यदि तुम्हारे पास ज्ञान हो तो तुम बतलाओ। तो तुम उसको बतलाना कि ये 3 दिन के बाद में ये कन्या का मरण होने वाला है, मर करके अपने ही घर में ये भैंस के रूप में उत्पन्न होगी, और फिर वो थोड़े दिन में मरने के बाद में एक भेड़ बनेगी, भेड़ को एक भेड़िया नष्ट कर देगा, और उसके बाद में फिर ये एक कन्या के रूप में दूसरे घर में उत्पन्न होगी। ये सारी घटना वहाँ पर उसको समझा देते हैं, और उसके बाद में वो जिसकी पहले कन्या थी और बाद में जहाँ पर उत्पन्न हुई वो उनके संबंधी थे, और वो उनकी संबंधी की लड़की से वो जो है विवाह करना चाहता है, और वो उससे जब विवाह करने की बात तय हो जाती है, और उस समय में ये तापसी जाकर के कहता है कि ये पहले तुम्हारी कन्या थी, बाद में ये भैंस और भेड़ बनी है, और इसके बाद में ये तुम्हारी कन्या ही जो है यहाँ पर इसके रूप में उत्पन्न हुई है, तुम अपनी पुत्री से ही विवाह करने जा रहे हो। तो उस समय में वो कहता है कि लगता है कि ये अपनी पुत्री को नहीं देना चाहता था, इसलिए इसने इस तापसी को बुला करके हमारे जो है संबंध को बिगाड़ने की कोशिश की है। और वो जो है कोर्ट में यानी राजा के दरबार में उस मामले को लेकर के गया था, और उस समय में उस कन्या ने जब सुना तो उसको जाते स्मरण हो गया कि हाँ मैं पहले इसके रूप में थी, भैंस के रूप में, भेड़ के रूप में थी, और उस समय में कि संसार का ये स्वरूप देख करके अब मैं आरिका के व्रत धारण करना चाहती हूँ, दीक्षा लेना चाहती हूँ। तो उस समय में कोर्ट में
जिस व्यक्ति ने कि मैं इस कन्या से विवाह करना चाहता था, ये मेरे विरुद्ध कार्य किया गया है, लेकिन जब वहाँ राजा के सामने फैसला हुआ कि ये तो पुनर्जन्म की घटना का यहाँ पर वर्णन किया गया है और इसमें यथार्थता है, तो उसको देख करके बहुत सारे लोग वहाँ पर धर्म की दृष्टि को प्राप्त हुए और जिन राजा के दरबार में ये कार्य हो रहा था, वहाँ पर हम दोनों भी उनके पुत्र के रूप में उस मामले को देख रहे थे। जब हमने इस संसार के इस रंगमंच जैसे स्वरूप को देखा तो हमने दीक्षा धारण कर ली। तो ये जहाँ कथानक है उसके माध्यम से कि पुनर्जन्म भी होता है और ऐसा भी निश्चित नहीं कि मनुष्य मर करके मनुष्य ही बने। तो इस प्रकार से भगवान ने प्रमाण और नए के वचनों से जो कुवादियों के बाद थे उन पर विजय प्राप्त करके जैन धर्म का विस्तार किया। ऐसे सुमतिनाथ भगवान को यहाँ पर मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसा भाव है। प्रमाण के बारे में अपन ने थोड़ा सा समझा था। नए जो होते हैं प्रमाण के एक अंश को जहाँ पर ग्रहण करके वर्णन किया जाता है, क्योंकि वर्णन तो जब भी होता है वो खंडशः ही होता है। अपन एकदम जो है किसी चीज का पूरी तरह से विस्तार नहीं कर सकते, यानी उसका क्रम से ही उसका वर्णन किया जा सकता है। वह नय की पद्धति कहलाती है। नय के लिए कहा जाता है नयति इति नयः, जो अपने को वस्तु स्वरूप के पास ले जाती है वो नय की पद्धति कहलाती है। जहाँ नय की पद्धतियों में अपन देखें, वैसे एक उदाहरण के माध्यम से कि आपसे प्रश्न किया जाए कि आप कहाँ रहते हैं, लोकाकाश में रहते हैं कि अलोकाकाश में रहते हैं? लोकाकाश में रहते हैं, तो लोकाकाश में भी तृष्णाड़ी में रहते हैं कि तृष्णाड़ी के बाहर रहते हैं? तृष्णाड़ी में भी ऊर्ध्वलोक में रहते हैं कि अधोलोक में रहते हैं? मध्य लोक में रहते हैं। मध्य लोक में भी तिर्यक लोक में रहते हैं कि नरलोक में रहते हैं? नरलोक में रहते हैं। नरलोक में भी धातकी खंड में रहते हैं कि जम्बू द्वीप में रहते हैं? हाँ, जम्बू द्वीप में भी भरत क्षेत्र में रहते हैं कि ऐरावत क्षेत्र में रहते हैं? अब भरत क्षेत्र में भी आर्य खंड में रहते हैं कि म्लेच्छ खंड में रहते हैं? हाँ, अब आर्य खंड में भी चीन में रहते हैं कि भारत में रहते हैं? हाँ, अब जो है भारत में भी रहते हैं। भारत में भी जो है पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, मध्य में कहाँ रहते हैं वो भी आएगा। फिर उसके बाद में अब स्टेट आ गया, स्टेट के बाद में फिर अंचल चालू हो जाएंगे। कोई कहेगा हम मेवाड़ में रहते हैं, कोई कहेगा हम हाड़ौती में रहते हैं। तो ऐसे जो है करते करते नगर, फिर नगर में भी कॉलोनी, कॉलोनी में घर और घर में भी कमरे, यहाँ तक जो वर्णन चल रहा है सब जो है उपचरित असद्भूत व्यवहार का विषय है। सब दूर दूर की बातें, अपना उससे कोई संबंध नहीं है, उपचार कहलाता है। और अपने आत्मा से कोई संबंध नहीं है, इसलिए असद्भूत है। और भेद परक वर्णन आता है तो व्यवहार है। फिर इसके बाद में आप कहाँ रहते हो तो कहेंगे हम अपने शरीर में रहते हैं, तो फिर जो है अनुपचरित, अब अपनी आत्मा जो है शरीर से बिल्कुल मिली हुई है, इसलिए इसमें उपचार नहीं, दूर की बात नहीं, अब नजदीक आ गए। और ये शरीर में अपन रह रहे हैं लेकिन हमेशा नहीं रहते हैं, तो ये भी संश्लेष संबंध हुआ है, लेकिन ये अपना नहीं है, इसलिए असद्भूत है। और जहाँ निश्चय नहीं की बात आती है तो ज्ञान दर्शन में अपन रहते हैं। इस प्रकार से कि क्वा आस्ते भवान, ऐसा प्रश्न जो है पूज्यपाद स्वामी ने सरवार सिद्धि में कहा, तो उसके उत्तर में कहा आत्मनि, मैं अपने आत्मा में रहता हूँ। तो ऐसे जो है नयों के द्वारा, प्रमाण के द्वारा जो मिथ्या भ्रांतियां रहती हैं उनको दूर किया जा सकता है। और उन भ्रांतियों को दूर करके भगवान ने जैन धर्म का विस्तार किया। तो ऐसे देवादि देव सुमतिनाथ भगवान को, जिनके चरणों में शत इंद्र नमस्कार करते हैं, सारे देव नमस्कार करते हैं, वो देवादि देव कहलाते हैं। ऐसे सुमतिनाथ भगवान को मैं
नमस्कार करता हूँ। पुनः इस काव्य का उच्चारण करेंगे। कुवादिवादन जयतः महांतन नय प्रमाणैर्वचनैर्जगत्सु जैनं मतं विस्तरितं च येन तं देवदेवं सुमतिं नमामि। स्तोत्र ये निराला सब दुख को हरने वाला, 24 जिनका स्तन जिन राज गुण की माला, स्तोत्र ये निराला एकांतवादी जीते जयवंत की आशासन नैवा प्रमाण रूपी आधार युक्त भाषण नत हूँ सुमति जिनेश्वर जग को दिया उजाला 24 जिनका स्तन जिन राज गुण की माला, स्तोत्र ये निराला 13 प्रश्नों की प्रश्नावली। नाम पूर्व भव स्वर्ग कौन सा, क्या है मात पिता का नाम, नगर चिन्ह और नाम तीर्थंकर क्यों थामी वैराग्य लगा, कौन है दाता प्रथम पारणा, कितना है छदमस्तक का, मुख्य गणियत कितने गणधर, कहाँ मिली निर्वाण की माँ। तो सुमतिनाथ भगवान के पूर्व में क्या नाम था जब उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था? रतिशेन राजा जो है मुनि बन करके उन्होंने जो है तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था, तो पूर्व में उनका नाम रतिशेन था। कौन से स्वर्ग से माँ के गर्भ में समाये थे? वैजयंत अनुत्तर, 5 अनुत्तर होते हैं, उसमें वैजयंत अनुत्तर से वो आए थे। फिर कौन सी नगरी में उनका जन्म हुआ? अयोध्या में। इनका भी नाम जो है अयोध्या में है। और 5 तीर्थंकरों का अयोध्या में हुआ है, इसमें से ये चौथे तीर्थंकर हैं जिनका अयोध्या में जन्म हुआ है। इसके बाद में इनके पिता का और माता का नाम, पिता इनके थे मेघरथ और माता मंगला इनकी माता का नाम था। और इनका चिन्ह क्या है? चकवा है। नहीं, बस बहुत सारे लोगों से पूछोगे तो 24 जो है भगवान के चिन्ह बता नहीं पाएंगे। जहाँ एक बार जो है महाराज जी सुना रहे थे निर्णय सागर जी कि उन्होंने पाठशाला चालू की, तो उसमें जो है अब जीवन भर जो है पाठशाला पढ़ी नहीं है, सर्विस की है,
तो रिटायर हो गए तो पाठशाला पढ़ने लगे, पुरुष भी पाठशाला में आते थे, आना चाहिए, बड़े बड़े लोगों को भी पढ़ना चाहिए। तो उसमें जब अभिषेक होता था, कौन ले, सुमतिनाथ भगवान को लेकर के आ, तो छोटे छोटे बच्चे तो ले आते थे, बड़े लोग समझ नहीं पाते थे। तो उसमें एक डॉक्टर साहब थे, वो अपने क्लिनिक भी चलाते थे शाम के समय में, तो उन्होंने एक कागज के ऊपर 24 भगवान के नाम और चिन्ह लिखे। अब वो जो है गाड़ी चलाते चलाते भी स्मरण करते जाते थे, बीच में भूल जाते थे, गाड़ी रोक करके देखते थे कि ये भगवान का चिन्ह है, फिर आगे गाड़ी चलाते थे। तो करना पड़ता है, नहीं पढ़ा पहले तो बाद में भी करना पड़ता है, तो ऐसा संभव है। इसलिए जो है चिन्ह उनका जो है सुमतिनाथ भगवान का चकमा है। और कैसे उनको वैराग्य हुआ, हाँ, जाते स्मरण बताते हैं, पूर्व भाव के स्मरण से उनको जो है वैराग्य हुआ। और उस समय में जब उन्होंने दीक्षा ली तो किसके घर में सबसे पहले उनके आहार हुए, पद्म राजा के यहाँ पर उनके प्रथम आहार हुए। और उनका छद्मस्त का काल कितना है, 20 बरस, यानी देखा जाए तो इनका नंबर जो है सेकंड लास्ट में आएगा। आदिनाथ भगवान का सबसे ज्यादा है और इनका जो है 20 बरस जो है सेकंड लास्ट में आएगा, बाकी सब जो है कम वाले हैं। हाँ, तो ये हो गया उनका। अब उनकी जब केवल ज्ञान हुआ तो उनके समो शरण में कितने गणधर थे, हाँ, सबसे ज्यादा गणधर का सौभाग्य मिला है, तो सुमतिनाथ भगवान को 116 गणधर थे। और मुख्य गणधर अमर नाम के, हमने जो है उत्तर पुराण से लिखा है, उसमें अमर नाम के जो है मुख्य गणधर थे। और किस कूट से उन्होंने मुक्ति प्राप्त की, अविचल कूट से। कहाँ पर है ये, समय शिखर में तो बहुत सामान्य हो गया, हम कह रहे कहाँ पर है, जहां पर अपन यात्रा शुरू करते हैं, जहां पर कुंथुनाथ भगवान की, नमीनाथ भगवान की टोंक है, उसी के पास में, वैसे आते घूम करके हैं आप, लेकिन बिल्कुल पास में ही वहां पर सुदत्वर कूट के पास में ही जो है अविचल कूट है, ज्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल पास में ही है। हाँ, जल मंदिर की चढ़ाई के बाद आते हैं, लेकिन यहाँ कह रहे हैं ये कूटों के पास में ही है, ज्यादा दूरी नहीं है। चाहो तो इस तरफ से जाओ तो बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं, लेकिन अपन लोग नीचे से घूम करके आते हैं तो उसमें विलंब लग जाता है। लेकिन पास में है, ऊपर उसी तल पर है जहां पर गणधर स्वामी का और जो नमीनाथ कुंथुनाथ भगवान के कूट हैं, उसी तल पर ये कूट बना हुआ है। अब ये 13 प्रश्न की प्रश्नावली को अपन काव्य के रूप में पढ़ सकते हैं। रतिशैण वैजयंत समाये, पिता मेघरथ मंगलामा, चिन्ह है चकवा सुमति अयोध्या, बने श्रवण कर अतीत याद। पंचाश्चर्य पद्म नप पाए, 20 बरस छद्मस्त रहे, अमर आदि गणी 116, अविचल कूट से सिद्ध हुए। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपे नव बार।